कैमरा छोड़ दीजिए, कैमरा छोड़, आप अपने तरफ कैमरा लगाइए। क्या किया, ये क्या बिहेवियर था आपका? किसने यहाँ पे जेब काटा? किसने यहाँ पे गुंडागर्दी करी? जब गुंडागर्दी करेगी तब बोलिएगा। ये कैमरा डाउन के ये क्या हरकत थी? कैमरा डाउन करने का क्या हरकत थी? वुड बनाइए रिकॉर्ड, इधर आ भाई, तू भी बना कैमरा। हाँ करो, बनाओ, इनके पे रिकॉर्ड करो, कर लो रिकॉर्ड, करो अच्छे से रिकॉर्ड करो, और इस पुलिस वाले को भी रिकॉर्ड करो, इस पुलिस वाले को भी रिकॉर्ड करो जो यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। भारत लोकतांत्रिक देश है, 2-4 लोग 10 लोग क्या इकट्ठा हो गए, इनको प्रॉब्लम हो गई पुलिस को। दिल्ली क्राइम कैपिटल है भैया, भाई साहब, दिल्ली क्राइम कैपिटल है, सुरक्षित कर लो दिल्ली को। हर रोज गिरफ्तार कर लीजिए, चलिए गिरफ्तार कर लीजिए। कोई बात नहीं मैडम, हम वीडियो शूट नहीं कर सकते। कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर, क्या हम वीडियो कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन है, क्या हम वीडियो शूट नहीं कर सकते? क्या हम वीडियो, क्या भारत लोकतांत्रिक देश है कि नहीं? आपके पास परमिशन है? क्या यहाँ पे परमिशन लेके, क्या परमिशन लेके लगाने के लिए परमिशन होती है? ये सारा हथकंडा जो है जानबूझ के पत्रकारों के ऊपर आजमाया जाता है, जानबूझ के लागू किया जाता है ताकि किसी भी तरीके से आकर इनकी नाकामियों को उजागर ना कर। यहाँ जेब कतरी जाती है पुलिस वालों के सामने, तब नहीं पुलिस वाले बोलते। जब पत्रकार अगर जनता के हित के लिए आवाज उठाए तो पुलिस वाले रोकते। परमिशन चाहिए, किससे चाहिए? एसीपी साहब से, डीसीपी साहब से हमने खुद बात किया है। और क्यों चाहिए परमिशन भाई? हमने भी पत्रकारिता की है, डिग्री आके देख लीजिए हमारा, हम तो डिग्री दिखा देंगे आपको खुले में। यहाँ पे हजारों प्रॉब्लम है, दिल्ली पुलिस उस पर ध्यान नहीं देगी, जो चांदनी चौक के बीट ऑफिसर है उस पर ध्यान नहीं देंगे। अगर आप यहाँ से देखिए तो यहाँ पे भी कम से कम 200 लोग नशेड़ी आपको दिखाई देंगे, इस मैके दिखाई देंगे लाल किला के सामने। यही बीट ऑफिसर है ना, ये उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? क्या उनके लिए कोई जेल नहीं है? उनके लिए नियम नहीं है? जो दिल्ली पुलिस क्राइम को रोकने में असफल है, उस दिल्ली पुलिस को कहिए पत्रकारों की आवाज न दबाए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को जिस हिसाब से चलाए थे, इनका कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ दिल्ली के अंदर। मैं आज भी बोल रही हूँ, पहले ही बोली थी, बीजेपी के अंदर कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो दिल्ली को अरविंद केजरीवाल की जैसा चला सके। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, दिल्ली में इस वक्त जो मसला गरमाया हुआ है वो है कि महिलाओं के खातों में 2500 रुपये आए कि नहीं। बीजेपी सरकार ने कहा था चुनाव के समय में कि सरकार बनते ही महिलाओं के खातों में 2500 रुपये आ जाएंगे। इसके साथ ही साथ मसला है पावर कट का। कई इलाकों में पावर कट लग रहे हैं, 2-3 घंटे तक बिजली नहीं आ रही है कई इलाकों में, जिससे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता सड़कों पे है। साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल की जो फीस हाइक है, फीस बढ़ोतरी है, ये मसला भी गरमाया हुआ है। आम जनता से बातचीत कर लेते हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप जो 2500 रुपये के आपके खाते में आए? हम डिजर्व करते हैं कि 2500 ना आए, हम डिजर्व करते हैं कि हमेशा लाइट जाए, हम डिजर्व करते हैं कि पानी ना आए, हम डिजर्व करते हैं कि फरिश्ता योजना बंद हो जाए, हम डिजर्व करते हैं मोहल्ला क्लिनिक में ताला लग जाए, हम डिजर्व करते हैं। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल का सरकार था, ये सारी सुविधा दे रहे थे तो हम दिल्ली वालों को अच्छा नहीं लग रहा था। हम दिल्ली वालों को इतना परेशान हो गए थे कि भाई ये क्यों फ्री में दे रहा है सब कुछ, अरविंद केजरीवाल को तो हटा देना चाहिए, और इसीलिए हम लोगों ने हटा दिया। तो हमें क्या परेशानी है? और मोदी जी भी इसमें गलत नहीं है। बार बार मोदी जी कहते हैं 15 लाख देने का वादा किया, मोदी जी ने तो 2 करोड़ रोजगार भी नहीं है, ना 15 लाख है, ना महंगाई कम हुआ। उसके बाद भी हमने विश्वास किया। एक बार धोखा देता है इंसान, बार बार विश्वास करते तो धोखा देने वाला गलत नहीं होता, जो विश्वास करते हैं वो गलत होते हैं। ठीक है, तो मोदी जी ने 8 मार्च बोला है, उसमें उन्होंने ये नहीं बोला कि 8 मार्च 2025 नहीं बोला था, 8 मार्च 2026 नहीं बोला था, उन्होंने तो 47 का सपना दिखाते हैं। तो इंतजार करते रहो, काहे परेशान हो रहे दिल्ली वाले? पावर कट लगे तो लगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को जिस हिसाब से चलाए थे, इनका कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ दिल्ली के अंदर। मैं आज भी बोल रही हूँ, पहले ही बोली थी, बीजेपी के अंदर कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो दिल्ली को अरविंद केजरीवाल की जैसा चला सके। बेशक अरविंद केजरीवाल हार गए हैं, आप बोलेंगे इतना ही अगर पसंद था तो अरविंद केजरीवाल क्यों हारे? मुझे नहीं पता कैसे हराया गया, सबको पता है कैसे हारे। मतलब आप कह रहे कि हराया गया अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल हराया गया है, बिल्कुल हराया गया है। आप एक बार बताइए, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। हम दिल्ली वाले इतना ईमानदार है भाई, घोटालेबाज को हमें नहीं चाहिए। हम दिल्ली वाले बहुत ईमानदार, पाक साफ है। हम दिल्ली वाले हर एक इंसान इतना पाक साफ है ना, ऐसा ताल ठोक के कह रहे थे भाई शराब घोटाला करा है, शराब घोटाला करा है। अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला करा है। खुद के अंदर देखो कि तुम लोग कितना घोटालेबाज हो, तुम्हारे अंदर क्या है। तो घोटालेबाज था अरविंद केजरीवाल, इनका कहना है, लेकिन साबित नहीं हुआ अभी तक। और जो साबित हुआ है उनको
ये लोग जो माला पहना है और वो करे। अब क्या अब फिर से क्यों बंद करने के लिए बोल रहे हैं आप? क्यों? भीड़ देखो ना कितनी हो रही है। सर तो भीड़ क्यों नहीं होगी सर यहाँ पे? लोकल भी मना करते हैं ना। तो जेब काट लेगा सर, आप लोग क्यों है फिर यहाँ पे? आप क्यों? और यहाँ आप क्यों? अब क्या जनता से बातचीत भी नहीं कर सकते हैं क्या? भीड़ लगा नहीं, के कैमरा तो ऑन रहा। भीड़ लगा क्या के हम नहीं। वीडियो शूट नहीं कर सकते? कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर। क्या हम वीडियो कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन है? क्या हम वीडियो शूट नहीं कर सकते? भीड़ क्यों लगा रहे हो? क्या हम वीडियो क्या भीड़ क्यों लगा भारत रहे हो? लोकतांत्रिक आपके देश पास है कि नहीं? आपके पास परमिशन है? क्या यहाँ पे आपके पास परमिशन लेके है? बिल्कुल, क्या परमिशन लेके भीड़ लगाने के लिए परमिशन होती है। भीड़ लग रही है? ये देखो ना कितनी, चारों तरफ घुमाओ कैमरा, ये देखो कितनी भीड़ लगी है। ये देखो चारों तरफ। तो क्या यहाँ पे जेब कट रहा है? देखिए एक कितनी, सेकंड, हाँ। ये देखिए कितनी कैमरा भीड़ छोड़ है। दीजिए, कैमरा छोड़, आप अपने तरफ आप अपने तरफ कैमरा लगाइए। क्या क्या किया? ये क्या बिहेवियर था आपका? किसने यहाँ पे जेब काटा? किसने यहाँ पे गुंडागर्दी करी? जब गुंडागर्दी करेगी तब बोलिएगा, ठीक है बोलिए। हाँ, और ये क्या करा? अभी कैमरा किसने डाउन किया? कोई बात नहीं। कैमरा किसने डाउन किया? गिरफ्तार कर लीजिए, चलिए गिरफ्तार कर लीजिए। कोई बात नहीं मैडम, कोई हाँ, उस दिन भी आपको बात करवाई थी। किससे? उस दिन भी आपने यही ड्रामा किया था ना। आपको अच्छी बात समझा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हो। अच्छी बात नहीं। कैमरा ये करना क्या होता है? कट रहा है। बुलाइए जिसको बुलाना है, बुलाइए जिसको बुलाना, गिरफ्तार करिए अभी। गुंडागर्दी में उतर आए, बात कर रही है यहाँ पे, जनता से बात नहीं कर सकते ना। हर चीज में आप कैमरा टच करने का अधिकार तो आप लोगों के पास नहीं है। टच कैसे कर रहे हैं आप? डालो जेल में। मना कर रहा हूँ जो, और दूर से क्या बोलूं? ये कैमरा डाउन के ये क्या हरकत थी? कैमरा डाउन करने का क्या हरकत थी? वुड बनाइए रिकॉर्ड, इधर आ भाई, तू भी बना कैमरा। हाँ करो, बनाओ, इनके पे रिकॉर्ड करो, कर लो रिकॉर्ड, करो अच्छे से रिकॉर्ड करो। और इस पुलिस वाले को भी रिकॉर्ड करो, इस पुलिस वाले को भी रिकॉर्ड करो जो यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। भारत लोकतांत्रिक देश है, 2-4 लोग 10 लोग क्या इकट्ठा हो गए, इनको प्रॉब्लम हो गई पुलिस को। दिल्ली क्राइम कैपिटल है भैया, भाई साहब, दिल्ली क्राइम कैपिटल है। सुरक्षित कर लो दिल्ली को, हर रोज ज्ञान देने में एक जिम्मेदारी इन लोगों का जिम्मेदारी है। नहीं, पुलिस वालों की जिम्मेदारी होता है, अगर पॉकेट काट रहे हैं, कोई पॉकेट काट रहे हैं तो इनकी जिम्मेदारी होता है कि उस चीजों को रक्षा करना। तो इनके पास कंप्लेन करने के लिए जाए और यहाँ पर अगर पॉकेट कट रहा है ना, तो इनकी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी है, ये नहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, क्राइम को रोकने का हमारी जिम्मेदारी, इनकी जिम्मेदारी है, तो इनको जिम्मेदारी पूरा करना चाहिए। पुलिस ने जिस तरीके से कैमरा ऐसे बदतमीज एक गुंडे की तरह जो किया है, कैमरा छूने का अधिकार इनको नहीं है, ये टच करने का। आराम से प्यार से बोलते हैं, मान जाते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो रिकॉर्ड करने के लिए आते हैं, कोई भी यहाँ पर यूट्यूबर कोई ऐसा नहीं है जो पुलिस की बात नहीं मानते होंगे, हर एक बात मानते हैं। लेकिन आप टच करने का अधिकार नहीं है आपको। आप कोई भी यूट्यूबर किसी से पूछ लो, सर एक बार आते हैं, मना करते, प्यार से सब मान जाते हैं, लेकिन कोई तो ऐसा करता नहीं। लेकिन टच करना, इस तरीके से बिहेव करना, ये चीज सही नहीं है। सर आप लोगों का काम है। क्या बोल रहे हो? पी के तो खुद आ रखे हो। ये इनको ये पी के पूरा यहाँ पर अब यहाँ पर लाल किले में चलो, हाँ यहाँ पर तो भीड़ लगे हुए, ठीक है, इसीलिए पॉकेट कट रहे हैं, इनका कहना है। अब वहाँ चले जाइए, जमा मस्जिद के यहाँ से चला जाइए, हाथ से फोन छीन के ले जाते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है ये बताइए? हम गरीब है यहाँ, मतलब लाल किला के प्राचीर पे अब पत्रकारिता करना भी मुश्किल हो गया। यहाँ रिपोर्टर देखिए, यहाँ पर ये पत्रकार है, ये क्या नशा करके आए हैं या दारू पी के आए हैं? ये सब पत्रकारिता करने आए, मना कर रही है करने। देखिए दंगा हो जाएगा। नहीं, मेरी बात सुनिए। देखिए पुलिस जो है ना, पुलिस की बात है ना, ये माना करते, कभी भी पुलिस वाले आते हैं बड़े प्यार से हम लोग मान जाते हैं। पुलिस वाले को कभी हमारे साथ कोई तू में नहीं हुआ। आज ये हुआ, शायद आप इसीलिए गर्म हो गए थे, और ये चीज इनका अधिकार नहीं है कि वो टच करे, ठीक है। लेकिन पुलिस वालों ने जब भी बोला है, चाहे ये हो या कोई भी हो, सब पुलिस की बातें मानते हैं। आज तक ऐसा कोई नहीं है जो पुलिस, सर से पूछ लीजिए, कभी किसी ने कुछ इनके साथ व्यवहार करा? हाँ सर एक बात बताइए सर, एक बार सर आप मुझे जानते हैं, इधर कैमरा लेके आओ। सर आप मुझे एक बात बताइए, आज तक आपने मना किया, कभी किसी ने बदतमीजी करी आपके साथ? नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। सर खुद जानते हैं कि किसी ने बदतमीजी नहीं करा, ना तो कभी करेंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि पुलिस वाले का काम है, ठीक है। लेकिन इस तरीके से अगर आपने आज जो भी हुआ है, ऐसा यहाँ पर हर पत्रकार मानते हैं। ये सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब मानते हैं।
अरे आप जाओ कैसे कहेंगे पुलिस ने जो कैमरा बिल्कुल ऐसे किया, पुलिस ने बिल्कुल कैमरा जिस तरीके से किया, इसको देखिए वो चीज सही आप कह रही है कि पुलिस बदतमीजी नहीं करती है, पुलिस ने कैमरा बिल्कुल यूं ऐसे गिरा दिया। ये भी बताओ कि चांदनी चौक के अंदर जो है, जब इतना बड़ा ये एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, तो यहाँ पर जो है अवैध तरीके से दुकानें क्यों लगते हैं? यहाँ पर जो है शराबी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर पटरी पे कितना लोग चाचा जो है बिना लाइसेंस के दुकान चला रहे हैं। के साथ बदतमीजी होती है, यहाँ जेब कतरी जाती है पुलिस वालों के सामने, तब नहीं पुलिस वाले बोलते। जब पत्रकार अगर जनता के हित के लिए आवाज उठाए तो पुलिस वाले रोकते हैं। पत्रकारों पे तानाशाही की जा रही है। आज दहाड़े रोड पर जेबें कटती है, अंदर मार्केट में जेब कट जाए तब कुछ नहीं, यहाँ भीड़ लगने से जेब कट जाती है, उसके ऊपर इनको आपत्ति होगी। यहाँ से बस में आप जाओ, बस में कोई चढ़ते हैं ना, यहाँ से लेके भाग जाते हैं, तब कहाँ रहते हैं? पर इनको यहाँ चिंता हो रही है कि हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे जनता की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चोरी डकैती हो जाएगी। वहाँ पर किसका काम है कंट्रोल करने का? ये लोग अवैध तरीके से साइकिल में लगाते हैं, यहाँ पर अवैध तरीके से सूट, मैं बताऊँ सूट बिकते हैं यहाँ पर। क्यों नशा कर रखा है? इनके लिए पुलिस है, पर हम शरीफों के लिए पुलिस है, हम पत्रकारों के लिए। मैं आपको बताती हूँ पत्रकार है, आज तक आप पूछ लो कि किसी के साथ बदतमीजी करा हो, कभी नहीं करा। जय पुलिस वालों ने करा मान गए, ये पत्रकार है, कभी किसी ने बदतमीजी नहीं करी। यहाँ पर सब आते हैं, शांति पूर्वक अपना काम करते हैं, चले जाते हैं, कोई किसी के साथ बदतमीजी नहीं करा। मैं अभी तक इतना टाइम देखी हूँ, ठीक है, लेकिन ये चीज जो है, ये जितना भी अवैध रूप से यहाँ पर काम हो रहा है, लाइसेंस चेक करो पता चल जाएगा। ये जो कहते हैं ना भीड़ लगा रखा है, आप देखिए यहाँ पर तमाम दुकानें लगी हुई है, अगर यहाँ पर इनके पास लाइसेंस मिल जाए तो ये सारी चीजें जिसमें ध्यान देना चाहिए उसमें ध्यान दे। बाजार में भी भीड़ लगी हुई है। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, ये कह रहे हैं भीड़ लगता है। चांदनी चौक में ये शौचालय है, हाँ। ये शौचालय MCD का है, हाँ। इसमें 5 रुपए लिया जाता है, जबकि लिखा हुआ है निःशुल्क है। हाँ। दिल्ली पुलिस इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है? ये चांदनी चौक के पुलिस है और ये बीट अधिकारी अगर है, लोगों की भी हिस्सेदारी होती है, हिस्सेदारी होती है सब लोगों की। अधिकारी हैं और ये अगर ईमानदार हैं तो इन्होंने अभी तक इस पे कार्रवाई क्यों नहीं किया? इन्होंने लाउड स्पीकर लगा दिया, वहाँ पे 3 स्टाफ बिठा दिया, वो पैसा किसके पास जा रहा है? इस पैसे की जवाबदेही कौन देगा? पूछे कहाँ से मिलता है? क्या ये पैसा नहीं पहुंच रहा है इनके पास? नहीं पहुंच रहा है इनके पास, क्राइम रुक नहीं रहा है और आप जो है पत्रकारों को दबा रहे हैं। कि क्राइम तो हम लोग करवा रहे हैं ना, हमारी वजह से जनता यहाँ पे भीड़ लगा रही है। 10 दिन के अंदर 2-2 हत्याएं हो जाती है और क्राइम रुक नहीं रहा है और आप कह रहे हैं कि भाई हम तो सब कुछ कर रहे हैं। चल नहीं पाते, लड़कियां चल नहीं पाते यहाँ पर लड़कियां नहीं चल पाते हैं। एक बात बताइए, लड़कियों के साथ छेड़खानी कर जाते हैं यहाँ पर और आप कहते हैं क्राइम, आप क्राइम यहाँ पर, आप यहाँ से पैदल चले जाओ जम्मा मस्जिद की तरफ, आप जाओ अभी आपको पता चल जाएगा। आप बताइए, फिर कहते हैं कि हम लोगों ने भीड़ बनाए, कहाँ से पढ़े लिखे लोग आके यहाँ पर 2 बंदे से कुछ जानकारी के लिए बातें करते हैं कि भीड़ लगा रहे हैं। पुलिस किस लिए है फिर? पुलिस को तो ये संभालने के लिए है ना। का सर्वे कराइए, कम से कम 1000 ठेले रिक्शे इलीगल लगे होंगे, उस पे इनकी कार्रवाई नहीं होगी, उन पर नकेल नहीं कसा जाएगा। लेकिन पत्रकार आ गया, आम जनता से बात कर लिया, तो भाई हम उस पे जो है नकेल कस देंगे, उस पे जो है हमें उनसे जवाब। पत्रकारों को पहली बात तो संविधान का आर्टिकल 51 और सुप्रीम कोर्ट तक हमें ये राइट देता है कि हम कहीं भी जाकर कहीं भी खड़े होकर पत्रकारिता लीगल तरीके से कर सकते हैं। तो ये लोग कौन है हमें रोकने वाले? और आजकल तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। वे कहते हैं अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है कि पत्रकार ना भी हो फिर भी वीडियो बना सकता है, जनता से राय ले सकता है। मैं मुद्दा बताती हूँ, जहाँ पर खुलेआम सिलेंडर नहीं चल सकते, खुले जगह पे जो पब्लिक एरिया में सिलेंडर नहीं चल सकते, पब्लिक मेट्रो स्टेशन के उधर में सिलेंडर कैसे चल रहा है और किसकी वजह से वहाँ पर सिलेंडर की परमिशन किसने दिया? आप देख लीजिए उठा के, अगर सिलेंडर चलाने का परमिशन किसने दिया है? सिलेंडर नहीं चला सकते खुले के अंदर, लेकिन कैसे चल रहा है वहाँ पर मेट्रो गेट के पास? पब्लिक यहाँ पर लाल किला है सामने, पब्लिक दुनिया भर का है, सिलेंडर कैसे चल रहा है बताइए? यहाँ पे हजारों प्रॉब्लम है, दिल्ली पुलिस उस पर ध्यान नहीं देगी, जो चांदनी चौक के बीट ऑफिसर है उस पर ध्यान नहीं देंगे। अगर आप यहाँ से देखिए तो यहाँ पे भी कम से कम 200 लोग नशेड़ी आपको दिखाई देंगे, स्मैके दिखाई देंगे लाल किला के सामने। यही बीट ऑफिसर है ना, ये उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? क्या उनके लिए कोई जेल नहीं है? उनके लिए नियम नहीं है? ये सारा हथकंडा जो है जानबूझ के पत्रकारों के ऊपर आजमाया जाता है, जानबूझ के लागू किया जाता है ताकि किसी भी तरीके से आकर इनकी नाकामियों को उजागर ना करें। यहाँ पर अगर बीजेपी सरकार की तारीफ करेंगे तब पुलिस वालों को भी, सरकार किसी को भी हो, अगर अपराध हो रहा है तो उस वक्त वो प्रशासन जिम्मेदार है। और ये कह रहे परमिशन चाहिए, किससे चाहिए? ACP साहब से, DCP साहब से हमने खुद बात किया है। और क्यों चाहिए परमिशन भाई? हमने भी पत्रकारिता की है, डिग्री आके देख लीजिए हमारा, हम तो डिग्री दिखा देंगे आपको खुले में।
दिखा देते हैं, उसमें लिखा हुआ है। और परमिशन दिखाओ, परमिशन मिली आपको भीड़ इकट्ठा करने की? भारत का संविधान आपको अगर दे रहा है यहाँ से राइट हटाने का, वही भारत का संविधान हमें ये भी राइट दे रहा है यहाँ पे खड़े होकर बोलने का, वही राइट हमें दे रहा है। परमिशन की जरूरत नहीं है, आप लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए कोई परमिशन बुलाने गए थे यहाँ पे आप देखिए तो हजारों से ज्यादा बुलाया क्या? पब्लिक ओपिनियन नशेड़ी लोग हैं, नशेड़ी लोग हैं। ये दिन भर एक से एक फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं, उनका जेब काटते, तब तो इनको पता नहीं चलता। एक रिक्शा वाला यहाँ से 200 मीटर लेके जाता है, 500 रुपए किराया ले लेता है, तब तो पता नहीं चलता। और लिखा होता है चांदनी चौक की सवारी। थाने की बात, आप इधर चले जाइए, देखना फॉरेनर लोग सारे लोग बैठे होंगे, जितना के भी मोबाइल घूमोगे सब इधर ही आके मोबाइल कटवा रहे थे क्या? हाँ, यहाँ से जाते थे मोबाइल नहीं लेके गए, तमाम लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं जिसका मोबाइल चोरी होते हैं, तो उनको कौन? सारे लोग यहाँ से मोबाइल चोरी हो रहे हैं। ये सारी बातें देखिए, आवाज को दबाने की कोशिश है। जिम्मेदार नहीं है। सवाल ये है कि जो कमीशन इनको मिल रहा था वो कमीशन अब नहीं मिल रहा है। पहले फ़ोन करते थे, मार्केट में बिकते थे, इनको कमीशन जाता था। अब जो है नहीं तो फ़ोन यहाँ पे कट रहे हैं, ना ही तो कमीशन, ना ही तो मार्केट में बिक रहे हैं। और जब नहीं बिकेगा तो पुलिस को कमीशन जाएगा नहीं, और जब जेब खाली होगा तो कोई भी पुलिस वाला चिल्लाएगा। तो सवाल ये है कि गृह मंत्री अमित शाह जी, आप भी जो है जरा ध्यान दीजिए कि जो दिल्ली पुलिस क्राइम को रोकने में असफल है, उस दिल्ली पुलिस को कहिए पत्रकारों की आवाज़ न दबाए। उस दिल्ली पुलिस को कहिए कि क्राइम पे ध्यान दे। मार्केट के अंदर जो गेस्ट आते हैं, जो अदर कंट्री से, अदर स्टेट से जो लोग आते हैं, उनको दिल्ली में उनको सुविधा मिले। शौचालय की बात कर लीजिए, सड़क की बात कर लीजिए, हर जगह पे इंक्रोचमेंट हुआ पड़ा है, गरीबों से पैसा लूटा जा रहा है। और यहाँ चांदनी चौक के अंदर कम से कम 500 शराबियों को पनाह दिया गया है। ये किस बिहार पे दिया गया है, इसका भी जवाब देना पड़ेगा दिल्ली पुलिस को। चांदनी चौक के अंदर तो ये लोग कर ही रहे हैं। वीवीआईपी एरिया शास्त्री भवन के सामने आप चला जाइए, कृषि भवन के सामने चला जाइए, देखिए अवैध रूप में कितना सारी दुकानें लग रहे हैं, सिलेंडर चल रहे हैं, पूरी तरीके से सिलेंडर चल रहे हैं। ये एमसीडी एरिया में आते हैं, वो एनडीएमसी के एरिया में आते हैं। आप जाके कंप्लेन करते रहिए, कंप्लेन कर करके थक जाएंगे, चाहे वो किसी के पास आप चले जाइए, कोई नहीं सुनने वाले। और ये लोग आके यहाँ पर बोलते हैं कि आप लोगों की वजह से, हमारी वजह से, आपकी वजह से हो रहा है सारी चीजें, सारी क्राइम हम ही लोग ही तो कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे जनता से बातचीत कर रहे थे, इस बीच दिल्ली पुलिस आई और उन्होंने कैमरा जिस तरीके से बदतमीजी, गुंडागर्दी तरीके से कैमरे को नीचे ही किया, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। जिस तरीके से भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जनता से बातचीत करना भी मुश्किल है, और हमारी वजह से जेब कतरा और मोबाइल लोगों के चोरी हो रहे हैं, ऐसे दिल्ली पुलिस का कहना है। आप लोग भी बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।